Morning students, today we will start the chapter number 13, some natural phenomena. Okay, so now when there is a stormy night, जब stormy night होती है, storm होता है, तूफान आता है, हमको बहुत सारी भारी भारी लाउड नॉइज़ सुनाई देती हैं थंडर की, या जो आसमान होता है वो ब्लूइश वाइट फ्लैश लाइट होता है आसमान में। क्या आपने कभी सोचा है ये सब क्यों होता है और कैसे होता है? दीज आर ऑल नेचुरल फिनोमेना। ये सब नेचुरल फिनोमेना होते हैं जो नेचर में, कुदरत में पाए जाते हैं। कुछ अदर नेचुरल फिनोमेना जैसे कि होते हैं अर्थक्वेक है, भूकंप है, सुनामी आया था, एट्सेट्रा। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट सम ऑफ देम इन द प्रीवियस क्लास। कुछ हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। नाउ लेट अस learn more about lightning and thunderings or earthquakes. Now we will also find out how electric charges होते हैं lightning से connected. Now lightning, see this is a lightning जो आसमान में तेज़ बिजली कड़कती है. Electric charges we already know that atoms are made of protons, neutrons and electrons. Atoms जो होता है वो protons, electrons और न्यूट्रॉन का बना हुआ होता है. प्रोटॉन्स क्या होते हैं? ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं. न्यूट्रॉन्स जो होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता. इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. नॉर्मल स्टेज में क्या होता है? एटम के पास एक इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और प्रोटॉन्स भी होते हैं और उसमें कोई चार्ज नहीं होता है. ठीक है, नॉर्मल स्टेज में. हैंस इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा. हाउएवर कोई भी अगर डिसबैलेंस होगा या कोई भी इम्बैलेंस होगा अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स में या इलेक्ट्रॉन्स में, तो इलेक्ट्रिक चार्ज वहाँ डेवलप हो जाएगा. अब ये जो चार्ज ऑन द बॉडी है इज़ पॉजिटिव इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक्सीड्स. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो चार्ज जो हो जाएगा बॉडी में वो पॉजिटिव हो जाएगा. अगर जो है इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ज़्यादा होंगे तो चार्ज विल बी, number of protons is lesser than the number of electrons, तो चार्ज ऑन द बॉडी इज़ नेगेटिव. अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से तो देन इट विल बी पॉजिटिव, बॉडी इज़ पॉजिटिवली चार्ज. और अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कम है देन द बॉडी इज़ नेगेटिव. ओके, नाउ चार्जिंग अ बॉडी. एन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल ऑब्जेक्ट जो होता है, न्यूट्रल ऑब्जेक्ट कैन बी चार्ज बाय वेरियस मेथड्स. वो कई तरीके से चार्ज किया जा सकता है. नाउ वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी 13.1 टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. टू ऑब्जर्व कि नेचुरल बॉडी कैन बी चार्ज और नॉट. टेक अ बलून. हमने बलून लिया, इरेजर लिया, प्लास्टिक स्केल लिया, एबोनाइट रॉड लिया, एक ग्लास रॉड लिया और मेटल रॉड लिया. वी कैन ऐड मोर आइटम्स ऑल्सो. नाउ रब दीज ऑब्जेक्ट्स विद डिफरेंट मटीरियल्स. अब इन ऑब्जेक्ट्स को हम डिफरेंट मटीरियल्स जैसे कि स्वेटर है, सिल्क क्लॉथ है, पॉलीथिन बैग है, ड्राई हेयर एट्सेट्रा, एंड ब्रिंग देम क्लोज टू द स्मॉल पीस ऑफ पेपर. हम इसको रब करेंगे और स्मॉल पीस ऑफ पेपर के पास ले जाएंगे. वी विल नोट आवर ऑब्जर्वेशंस इन द टेबल गिवन बिलो. बलून को हमने रब किया पॉलीथिन बैग, ड्राई हेयर, सिल्क क्लॉथ या स्वेटर से. इरेजर को हमने स्वेटर से रब किया. प्लास्टिक स्केल को हमने ड्राई हेयर या स्वेटर से रब किया. एबोनाइट रॉड को स्वेटर से रब किया. ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ से हमने रब किया एंड मेटल रॉड को पॉलीथिन बैग या स्वेटर से रब किया. नाउ हियर वी हैव टू फिल आवर टेबल. अट्रैक्ट्स और डज नॉट अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर. हम क्या उसको पीस ऑफ पेपर को वो अट्रैक्ट करता है या नहीं करता है. अब लिखना है कि वो चार्ज है या वो न्यूट्रल है. ओके, so this activity you can do. Now charging by friction. फ्रिक्शन से चार्ज. देयर इज़ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज़ व्हेन दे आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. जब हम कोई भी दो बॉडीज़ को आपस में रब करते हैं तो उसमें एक फ्रिक्शन डेवलप होता है. ये जो होता है ये इक्वल एंड अपोजिट चार्ज इन बोथ द बॉडीज़. वो दोनों बॉडीज़ में सेम अमाउंट में इक्वल और अपोजिट चार्ज वो डेवलप करेगा. दस हम कह सकते हैं कि फ्रिक्शन एक वन मेथड है कि बॉडी को चार्ज करने का. नाउ लेट अस परफॉर्म एक्टिविटी 13.2 टू अंडरस्टैंड दिस मेथड ऑफ चार्जिंग बाय फ्रिक्शन. Now to show charging of a body by friction, what we have to do? We have to take a plastic comb. हमने एक प्लास्टिक कॉम्ब लिया और उसको एक वुडन क्लॉथ पे और विद योर ड्राई हेयर हमने क्या किया, उसको रब किया एक वुडन क्लॉथ से और विद अ ड्राई हेयर. अब इस कॉम्ब को आप नीचे नियर स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर के करीब ले आइए. ये स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर पड़े हुए हैं यहाँ पे. अब आप इस चार्ज बॉडी को, कॉम्ब को आप इनके करीब लेके आइए, कागज़ के पास लेके.
या कुछ और सम ड्राई लीव्स के पास, व्हाट यू विल ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि कॉम जो होगा वो पेपर और ड्राई लीव्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, खींचेगा अपनी तरफ। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉम ने चार्ज एक्वायर कर लिया है। चार्ज कैसे एक्वायर किया है? जब उसको एक वुलन क्लॉथ से रब किया गया था तो इसमें चार्ज आ गया तो इसने पेपर को और सूखी पत्तियों को अपनी तरफ एक्वायर कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। Now, a charged comb attracts paper and dry leaves. This will attract dry paper or dry leaves. Okay. Now we have seen in activity 13.2 that the comb जो है उसने attract कर लिया small pieces of paper को भी और dry leaves को भी जब उसको rub किया गया था किसी woolen cloth से। ये क्यों हुआ? Because जब फ्रिक्शन करा गया, जब रबिंग किया गया तो फ्रिक्शन वहाँ पे प्रोड्यूस हो गया था प्लास्टिक कॉम और वुलन क्लॉथ के बीच में। ओके, फ्रिक्शन वाज प्रोड्यूस बिटवीन प्लास्टिक कॉम एंड वुलन क्लॉथ, जिसने इलेक्ट्रिकली उसको चार्ज कर दिया। नाउ यू कैन ऑल्सो परफॉर्म अ सिमिलर एक्टिविटी बाय रबिंग ऑन इन्फ्लेटेड बलून विद अ वुलन क्लॉथ एंड टेकिंग इट क्लोज टू द वॉल। अब हम सेम इस चीज़ को किससे भी कर सकते हैं? एक आपका इन्फ्लेटेड बलून होगा उसको, और इस एक्टिविटी को किससे रब करना है हमको? एक वुलन क्लॉथ से, ठीक है। हमने इन्फ्लेटेड बलून को वुलन क्लॉथ से रब किया और हम करीब वॉल के करीब उसको ले गए, ठीक है। सो वी कैन परफॉर्म दिस एक्टिविटी वंस अगेन। नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय कंडक्शन। अभी आपने पढ़ा था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, नाउ वी विल स्टडी चार्जिंग बाय कंडक्शन। If we touch a charged object when urged charge 1, the electric charge will flow from the charged object to the uncharged one. अगर हम क्या करते हैं, अगर हम चार्ज ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, टच कराते हैं एक अनचार्ज बॉडी से, तो जो उसके चार्जेस होंगे, जो चार्ज होगा इलेक्ट्रिक चार्ज, वो आपकी जो अनचार्ज बॉडी है उसमें भी फ्लो हो जाएगा, ठीक है। इस मेथड को चार्जिंग अ बॉडी, इस मेथड को कहा जाता है चार्जिंग बाय कंडक्शन। एक बॉडी से हमने दूसरी बॉडी को चार्ज किया, दिस मेथड इज कॉल्ड चार्जिंग बाय कंडक्शन। नाउ द बॉडी क्या होती है इसमें? द बॉडी बीइंग चार्ज्ड विल एक्वायर द सेम चार्ज एज द बॉडी चार्जिंग इट। अब जो बॉडी को हम चार्ज कर रहे हैं, वो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी चार्ज एक्वायर करेगी जो बॉडी उसको चार्ज कर रही है। जिस बॉडी का जो आपका चार्ज होगा, जिस चार्जिंग से वो दूसरी बॉडी को, अनचार्ज बॉडी को चार्ज करेगी, वो सेम चार्ज को एक्वायर करेगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज चार्जिंग बाय इंडक्शन। What is charging by induction? We can also charge a body by bringing a charged body near it without touching it. अब हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी अनचार्ज्ड बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, उसको बिना छुए भी हम उसे कर सकते हैं, बस उसको उसके करीब ले आना है, ठीक है, बिना छुए उसको उसके करीब ले आना है। द चार्ज बॉडी इंड्यूसेस द सेम चार्ज दैट इट हैज़ ऑन द अनचार्ज बॉडी। नाउ जो चार्ज बॉडी होगी वो क्या करेगी? वो इंड्यूस करेगी, क्योंकि हम उसको टच नहीं कर रहे हैं। चार्ज बॉडी रखा हुआ है, अनचार्ज बॉडी रखा हुआ है, तो चार्ज बॉडी में जो चार्जेस होंगे वो आपके बिना टच किए हुए दूसरी बॉडी में भी, जो अनचार्ज बॉडी होगी, उसमें इंड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। दिस मेथड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इंडक्शन। इसको कहते हैं, इस मेथड को charging by induction. Okay, so we have discussed about 3 methods of charging any body. Okay, first method was this, charging by friction. Second method is charging by conduction, and third method is charging by induction. Okay, so these 3 methods we have discussed today. Next we will discuss later. Thank you.